ठीक है। ACL के दो टाइप है, स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACL। स्टैंडर्ड ACL जनरली जब हम कोई होस्ट IP नेटवर्क ब्लॉक करना चाहते हैं तो हम, या सबनेट ब्लॉक करना चाहते हैं तो हम स्टैंडर्ड ACL करते हैं। स्टैंडर्ड ACL की रेंज क्या होती है, 1 से लेकर के 99 तक, एंड 100 टू 199 हमारी एक्सटेंडेड होती है। एक्सटेंडेड में बेनिफिट क्या होता है कि जब भी हम सबनेट नेटवर्क होस्ट IP को ब्लॉक करना चाहते हैं, इसके साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर सर्विस को भी ब्लॉक करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे एक्सटेंडेड ACL लगाते हैं। लाइक टेलनेट ब्लॉक करना है, www ब्लॉक करना है, HTTP का ब्लॉक करना है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल ब्लॉक करना है, कोई भी पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक करनी है, तो एक्सटेंडेड ACL। अदरवाइज हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ACL लगाते हैं, ठीक है। तो 101 इट मीन्स हमारा क्या है, एक्सटेंडेड ACL है, ठीक है। तो सबसे पहले एक टोपोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपने डिफरेंट नेटवर्क यूज किया है, अगर हम सेम नेटवर्क में काम कर रहे होते तो हमें कोई भी राउटिंग की जरूरत नहीं होती। इस टोपोलॉजी में हमने ऑलरेडी डिफरेंट नेटवर्क लिया हुआ है, 10, 20, 30, 40 एंड 192 का, 170 का है। तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हैं, क्लास A, B और C तीनों की रेंज हमने ले रखी है। और डिफरेंट नेटवर्क है, इट मीन्स हमें यहाँ पे राउटिंग भी करनी है, तो हमने एक सिंपल राउटिंग जो हो जाए, ईजी रहे थोड़ा सा, वो हमारा रिप राउटिंग है, ठीक है। तो रिप राउटिंग के साथ हम ACL करेंगे, ACL 101 इट मीन्स एक्सटेंडेड ACL, ठीक है। तो सबसे पहले सब पे हम क्या करते हैं, IP असाइन कर लेते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इंटरफेस देखना है, इंटरफेस कौन सा है, राउटर 1 है, राउटर 1 में S0/0/0 एंड S0/0/1 है। एक तीसरा पोर्ट भी असाइन है जो लैन पोर्ट को जाता है, FA0/0। तो कोई भी पोर्ट असाइन कर सकते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले INT FA0/0 and IP address is 192.001.255. Okay, no shutdown. INT is 0/0/0. IP address है 10.0.0.1.255.0.0.0. Clock rate 64. No shutdown. तीसरा पोर्ट है INT है 0/0/1, IP एड्रेस 40 का 2 255.0.0.0. नो शट टू रहे, ठीक है। एक राउटर पे 3 IP असाइन किए हमने, FA0/0, S0/0 एंड 0/1 को। सही। तो जैसे राउटर 1 पे IP असाइन किया, वैसे ही तीनों राउटर पे जाके IP असाइन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। 1, 2, 3 इन 3 राउटर पे IP असाइन करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं रिप। सो IP असाइन कर लिए, तो IP असाइन करने से पता चल जाएगा हमारे पास कनेक्टिविटी बनी या नहीं बनी। इस PC को इसके नेटवर्क से पिंग करा लेते, पिंग कर रहे, इस राउटर को इस PC से पिंग करा लेते, पिंग कर रहे, ठीक है। अब राउटर टू राउटर करा लेते हैं, इस राउटर को इस राउटर से कराते हैं, सक्सेसफुल है। इसको इससे कराते हैं, सक्सेसफुल है। नाउ इसको इसके, ओके, एंड इसको इससे करा लेते हैं। मतलब आपस में इसके सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रही है सबकी, बट जैसे ही डिफरेंट में जाते हैं इस राउटर से इस राउटर को, नो कम्युनिकेशन, फेल है। रीजन क्या है, डिफरेंट नेटवर्क है। सो वी नीड टू द राउटिंग। राउटिंग क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4। रिप का कॉन्सेप्ट पता है ऑलरेडी कि रिप में बहुत ईजी है, उस राउटर के उसके खुद के नेटवर्क को खाली असाइन करना होता है। तो सबसे पहले हम इस राउटर पे जाते हैं, और इस राउटर में कितने नेटवर्क है देख लेते हैं। इस राउटर पर 3 नेटवर्क हैं। अगर 3 केबल कनेक्टेड, आप सिंपल समझ सकते हो, 3 नेटवर्क बने, 10 का, 40 का और 192 का, ठीक है। तो राउटर रिप नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क है 10 का, 40 का एंड 192 का। पहला नेटवर्क 10.0.0.0, दूसरा नेटवर्क 40, ठीक। दूसरे राउटर पे ठीक है, राउटर रिप नेटवर्क 10.0
नेटवर्क 20.0, राइट। तीसरा है ठीक है। तीसरे राउटर पे तीन नेटवर्क है। तीसरे राउटर पे तीन नेटवर्क कौन सा है देख लेते हैं। तीसरे राउटर पे नेटवर्क है पहले हमारा 170 का, 20 का और 30 का। ओके, सो नेटवर्क 170.0.0.0, नेटवर्क 30.0.0.0, 20.0.0.0। तीन नेटवर्क इस पे भी हो गए, टू राइट। ओके, नाउ फोर्थ राउटर पे जाएंगे। फोर्थ राउटर पे सेम कॉन्सेप्ट है, राउटर रिप। ओके, इस पे भी दो नेटवर्क है। दो नेटवर्क कौन कौन से हैं? तो इसके पास 40 का है और 30 का है। ओके, नेटवर्क 30, ओके। राउटिंग करा ली। राउटिंग करा के एक बार रिफ्रेश कर लो, उसके बाद अब एक बार पैकेट भेज लेते हैं। नाउ सक्सेसफुल। तो हमारी राउटिंग भी हो गई, रिप राउटिंग हमने की है इस पे। अभी ये पीसी एक दूसरे पीसी से आपस में पिंग करा रहे, ठीक है, सक्सेसफुल है। इस पीसी को इस पीसी से भी पिंग करा लेते हैं, क्रॉस पिंग करा के एक बार देख लेते हैं सबको एक दूसरे से। ओके, सक्सेसफुल है। तो अभी अब इस पे हमने क्या किया, जस्ट टोपोलॉजी बनाई है, आईपी असाइन कर ली और रिप राउटिंग कर ली। नाउ वी हैव टू असाइन एसीएल, एक्सटेंडेड एसीएल असाइन करना है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल है कि एक टेलनेट का प्रैक्टिकल कर लेते हैं। टेलनेट किसी राउटर पे एक्सेस कर लेते हैं और एक पीसी पे उसके लिए ब्लॉक कर देते हैं कि ये वाला पीसी उस राउटर को टेलनेट के थ्रू एक्सेस ना ले सके। जस्ट एग्जांपल कि इस वाले राउटर पे हमने टेलनेट कॉन्फ़िगर किया। मैं चाहता हूँ 192 का 2 वाला जो आईपी है, जो पीसी है, वो उस राउटर को टेलनेट से एक्सेस ना ले सके, बाकी पैकेट शेयर हो, सारे राउटर एक दूसरे से शेयरिंग करें। इस राउटर पे एक एक्स्ट्रा पीसी लगा करके उससे एक्सेस हम दिला सकते हैं। जस्ट एग्जांपल कि मैं पहले इस राउटर पे हम जाके टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ओके, लाइन BTY 0 and 1, पासवर्ड 1 2 3 4 5, लॉगिन एंड इनेबल पासवर्ड भी लगा लेते हैं। ठीक है, इनेबल पासवर्ड 1 2 3, क्योंकि टेलनेट एक्सेस कर रहे हैं तो हमें डबल टू स्टेप वेरिफिकेशन टाइप होना चाहिए। एक हमारे टेलनेट का पासवर्ड, दूसरा हमारा लॉगिन या सीक्रेट पासवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये ऊपर टेलनेट कॉन्फ़िगर किया है, ये टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन की कमांड है, और ये है हमारे लॉगिन पासवर्ड की कमांड, जो हम लॉगिन यहाँ पे पासवर्ड सेट करें। ठीक है, टू राइट कर लेते हैं और अब हम अपने पूरे नेटवर्क में कहीं भी किसी भी राउटर पे एक पीसी लगा के इस राउटर का एक्सेस टेलनेट के थ्रू ले सकते हैं। तो 192.2 वाले से एक्सेस लेते हैं। ठीक है, तो पीसी पे चल के पहले पिंग करा लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है टेलनेट और आपके राउटर की आईपी। बट वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर जो हमने टोपोलॉजी बनाया है, हम इस राउटर को दो नेटवर्क से टेलनेट एक्सेस कर सकते हैं। मतलब 20 के 2 से भी राउटर का एक्सेस ले सकते हैं और 30 के 1 से भी ले सकते हैं, क्योंकि राउटिंग हमारी पूरी हो रखी है और ट्रैफिक हमारा दोनों तरफ से जा रहा है। एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ आपको कैसे। पहले 20 के 2 से एक्सेस लेते हैं, तो 20 के 2 से भी एक्सेस हो गया। ठीक है, एक्सेस हो गया ये भी। अब इसको एग्जिट करके ठीक है, इसको एग्जिट करके और एक बार फिर से दूसरे नेटवर्क का भी एक्सेस ले लेते हैं।
ओके, डिस्कनेक्ट हो गया ना। 30 का 1, 30 का 1 क्यों? क्योंकि इस नेटवर्क पे हमने इस राउटर पे दो आईपी असाइन किए, 30 का 1 एंड 20 का 2, क्योंकि दोनों ये इस नेटवर्क को शेयर कर रहे हैं आपस में। तो 30.0.0.1 इससे भी राउटर का एक्सेस हो गया। 7 2 3 4 5 ओके, इस राउटर पे आ गया। तो अभी हमने इस राउटर का एक्सेस ले लिया इस पीसी में। हम किसी भी नेटवर्क पे जाके असाइन कर सकते हैं, किसी भी पीसी को लगा करके उस राउटर का एक्सेस ले सकते हैं ना। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पीसी उस राउटर का एक्सेस ले रहा था, अब ये सिंगल पीसी उस राउटर का एक्सेस ना ले पाए, बाकी किसी भी राउटर पे आप एक्सेस कर दो, वो उसको एक्सेस अलाउ करे। अभी रिप ओवर हो गया, रिप हमने कर लिया, और इसके बाद हमने टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब ACL का प्रैक्टिकल करके हमें इस टेलनेट को रोकना है उस पीसी के लिए, और किसी पर्टिकुलर सर्विस को अगर रोकना है तो पर्टिकुलर सर्विस के लिए हम यहाँ पे एक्सटेंडेड सर्विसेज, एक्सटेंडेड ACL लगाएंगे, और सिर्फ नेटवर्क, होस्ट, IP या सबनेट, इनमें से कोई भी एक हमें ब्लॉक करना होता तो हमारे लिए बेस्ट था स्टैंडर्ड ACL। अभी टेलनेट एक पर्टिकुलर सर्विस है तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे एक्सटेंडेड, और एक्सटेंडेड ACL हमेशा सोर्स क्लोजेस्ट होता है, क्लोजेस्ट टू द सोर्स, और हमारा सोर्स क्या है 192.0.0.2 का है, और हमें किसको ब्लॉक करना है? टेलनेट को ब्लॉक करना है इसके लिए। ठीक है, तो इस राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली कमांड एक्सेस लिस्ट 101, एंड उसके बाद आपको अलाउ करना है, डिनाई करना है, क्या करना है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन मार्क डालोगे तो दिखाएगा परमिट, डिनाई या रिमार्क्स डालना है। तो हमें क्या करना है? डिनाई करना है। क्या डिनाई करना है? प्रोटोकॉल। वैसे हम क्या करते हैं? होस्ट डालते हैं, यहाँ पे हमें क्या डिनाई करना है? प्रोटोकॉल डिनाई करना है। तो कैसा प्रोटोकॉल है? TCP प्रोटोकॉल है, हमें उसका ट्रांसमिशन रोकना है तो TCP प्रोटोकॉल। और क्या रोकना है? उसका होस्ट एड्रेस। होस्ट कौन सा है? सबसे पहले तो सोर्स एड्रेस डालेंगे, सोर्स एड्रेस 192.0.0.2, और इसके बाद आपको डालना है यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस दो है तो दो बार हमें कमांड चलानी पड़ेगी। पहला 20 का 2, तो एक एक करके ब्लॉक कर लेते हैं, 2002। ठीक है, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क है 0.255.255.255, और इसके बाद आपको एक कमांड चलानी है यहाँ पे कि किस प्रोटोकॉल को आपको ब्लॉक करना है। तो इसका क्या है? EQ करके आप यहाँ पे, अगर आपको वो प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर पता है तो आप उसका पोर्ट नंबर डाल सकते हो, अगर उसका नाम पता है तो नाम डाल सकते हो। जैसे मुझे टेलनेट अगर ब्लॉक करना है तो टेलनेट डाल सकता हूँ, या फिर सीधा 23 डाल सकता हूँ, तो दोनों चलेगा। मैं यहाँ पे टेलनेट ही डाल देता हूँ। ठीक है, एक कमांड ये हो गई हमारी, ये एक कमांड है पहली। दूसरी कमांड, अगर एक को हमने डिनाई किया है तो बाकियों को हमें अलाउ करना है, तो यहाँ पे सेम कमांड चलाएंगे, एक्सेस लिस्ट 101 एंड परमिट एनी। दो बार एनी क्यों चलाना है? आपको बताना है कि एक सोर्स के लिए है और एक डेस्टिनेशन के लिए, तो आपको यहाँ पे दो बार एनी चलाना है। ठीक है, एक्सेस ग्रुप इसका कौन सा है? तो हमें पोर्ट, अब यहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड है, तो ये हमें देखना है इनबाउंड और आउटबाउंड लगाएंगे कहाँ पे, तो कौन से पोर्ट से लगाना चाहते हो आप वो देख सकते हो। जैसे इसको 20 के नेटवर्क से अगर कर रहे हैं तो इसका ट्रैफिक यहाँ से होके जा रहा है। ठीक है, तो इनबाउंड लगाएंगे। इनबाउंड रूल एक बार फिर से लगा लेते हैं, FH0/0। ठीक है, इस राउटर के लैन वाले पोर्ट पे इनबाउंड लगा के देखते हैं। IP एक्सेस ग्रुप 101 इन। ठीक है, पिंग करा लेते हैं एक बार। पिंग कर रहे हैं, टेलनेट का एक्सेस ले लेते हैं।
ठीक है, अब नहीं ले रहा है, तो हमारा जो इनबाउंड रूल है वो हमारे लैन पोर्ट पे लगेगा जो FS0/0 है। तो अभी हमने 202 से 20 के 2 से तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन हम 30 के 1 से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने किसको ब्लॉक किया है ACL में, 20 के 2 को ब्लॉक किया है। अगर इसको हम इससे एक्सेस लेना चाहें तो इससे एक्सेस हो जाएगा। अगर इससे भी एक्सेस ब्लॉक करना है तो सेम राउटर पे जाकर के हमें फिर से वही वाली कमांड चला देनी है, यहाँ पे ये वाली कमांड। इसमें क्या करना है, इस बार हमें 20 के 2 की जगह पे 30 का 1 कर देना है, तो ये हमारा दोनों नेटवर्क से ब्लॉक कर देगा और हमारा ये वाला पीसी किसी भी नेटवर्क किसी भी तरह से इस टेलनेट का एक्सेस नहीं ले सकता। जबकि इनमें से किसी भी राउटर पे हम और एक्स्ट्रा पीसी लगा करके टेलनेट का एक्सेस ले सकते हैं।